गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका अपना निशु। मैं इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की संभाग की संख्या चल रही है, उसी में क्या है, मध्य प्रदेश के जितने संभाग हैं उनके अंतर्गत, उन संभागों के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं उनको क्या है कवर किया जा रहा है। तो हमारा चल कौन सा रहा है? हमारा चल रहा है उज्जैन संभाग। हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है? हमारा यहाँ उज्जैन संभाग चल रहा है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन में कितने जिले हैं? उज्जैन में हमारे 7 जिले हैं और 7 जिलों में से क्या है, हमने अभी तक 6 जिले कवर कर ली। 6 जिले जो हैं वो कवर कर ली है। आज हमारा जो अगला जिला है वो है नीमच। आज जो हमारा अगला जिला है वो नीमच है और नीमच आज का लास्ट जिला है। और आज क्या है, नीमच को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है, नीमच को पढ़ने के बाद हमारे जितने भी जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं वो क्या है कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नीमच का, तो नीमच का जो आकार है वो हृदय जैसा है। हृदय के जैसा आकार है। नीमच का आकार कैसा है? नीमच का जो आकार है वो कैसा है? वो हृदय के जैसा है। हृदय के जैसा आकार है किसका? नीमच का। और अगर हम बात करें यह अस्तित्व में कब आया, तो ये अस्तित्व में क्या है, 10 जून 1998 को क्या है, मंदसौर से पृथक होकर के ये अस्तित्व में आया। ये कब अस्तित्व में आया? तो 10 जून 1998 में जो हमारा मंदसौर है उससे क्या है, उससे पृथक होकर क्या है, अस्तित्व में आया। पृथक होकर या अलग होकर बना जिला। कौन सा? नीमच। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारा नीमच जिला है। हृदय के जैसा इसका आकार है और 10 जून 1998 में मंदसौर से अलग होकर बना जिला नीमच। ब्रिटिश काल के समय क्या है यहाँ? ब्रिटिश काल के समय क्या है यहाँ? सैन्य छावनी थी। अगर हम बात करें यहाँ ब्रिटिश काल के समय, यहाँ छावनी थी। ब्रिटिश काल के समय यहाँ क्या थी? छावनी थी। ब्रिटिश काल के समय यहाँ छावनी थी। भारत सरकार ने इसे सीआरपीएफ बनाया और इस प्रकार सीआरपीएफ का जन्म क्या है, नीमच से ही माना जाता है। तो सीआरपीएफ का जन्म कहाँ से माना जाता है? जो सीआरपीएफ का जन्म है वो कहाँ से? नीमच से ही माना जाता है। सीआरपीएफ का जन्म कहाँ से माना जाता है? नीमच से माना जाता है। तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। भारत सरकार ने इसे क्या है, सीआरपीएफ बनाया। उसके बाद क्या है, जो सीआरपीएफ का जन्म कहाँ से हुआ है? नीमच से ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इसके हम क्षेत्रफल भी देखेंगे, उसके बाद जनसंख्या भी देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ क्षेत्र हैं तो वो भी देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके जो विशेष तत्व हैं वो देख लेंगे। तो ये क्या है, अफीम का उत्पादक का प्रमुख जिला भी है। अफीम का उत्पादक भी है। ये अफीम का उत्पादक भी है। अफीम का उत्पादक जिला। अफीम का उत्पादक जिला। अफीम का उत्पादक जिला। और गवर्नमेंट
ओपियम एंड एक्लाइड फैक्ट्री भी यही है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या देखा, उज्जैन संभाग के अंतर्गत, उज्जैन संभाग के अंतर्गत क्या है, नीमच जिला है, हृदय के आकार जैसा जिला है। कैसे हृदय के आकार जैसा जिला है। 10 जून 1998 में 10 जून 1998 में मंदसौर से क्या है अलग होकर जिला बना। ब्रिटिश काल के समय क्या है यहाँ छावनी थी और सीआरपीएफ का जन्म नीमच से ही माना जाता है। अफीम का उत्पादक जिला है, अफीम का उत्पादक जिला है। तो यहाँ हम इसके बाद को यहाँ हम आपको बताएं कि कुछ क्षेत्र है यहाँ पर जो हमें जानना चाहिए। जैसे कुकड़ेश्वर, यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले प्लेस की, तो और हम कुकड़ेश्वर में बात करें तो कुकड़ेश्वर में क्या है, महादेव जी का प्राचीन मंदिर है और पुरातात्विक स्थल है। महादेव का मंदिर और पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर क्या है, महादेव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर और पुरातात्विक स्थल। पहला प्लेस हमारा कौन सा है, कुकड़ेश्वर। कुकड़ेश्वर में क्या है, महादेव जी का मंदिर है और पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद भादवा में बात करें, दूसरा जो हमारा प्लेस है, दूसरा अगर हम प्लेस की बात करें तो दूसरा जो हमारा प्लेस है भादवा। भादवा, तो भादवा में क्या है यहाँ पर, तो भीलों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या है पूजा होती है। सभी हिंदुओं की आराध्य देवी है। भीलों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पूजा होती है, भीलों द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष पूजा होती है। वहाँ भादवा में भीलों द्वारा प्रतिवर्ष पूजा होती है। यहीं पर प्रतिवर्ष पूजा होती है। भीलों द्वारा यहाँ पर क्या है प्रतिवर्ष पूजा होती है। भीलों द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष पूजा होती है। सभी हिंदुओं की आराध्य देवी हैं, सभी हिंदुओं की आराध्य देवी। तो हमने यहाँ पर सेकंड प्लेस देखी भादवा। भादवा में क्या है, भीलों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पूजा होती है। और यहाँ पर हम बात करें जो हमारा तीसरा है छंद, अगर हमारा तीसरा जो प्लेस है उसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ हमारा ये तीसरा प्लेस हम लिख देते हैं झानतला में। अगर बात करें हम झानतला, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, झानतला। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश की यहीं से हुई। ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश की यहीं से हुई। ग्राम न्यायालय की शुरुआत यहीं से हुई। ग्राम न्यायालय की शुरुआत यहीं से हुई। ग्राम न्यायालय की शुरुआत यहीं से हुई। तो यहाँ तक हमने यहाँ तक क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत हम नीमच की बात कर रहे हैं। तो नीमच में हमने कहा, यहाँ नीमच के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हृदय के जैसा आकार है इसका नीमच जिले का। उसके बाद 10 जून 1998 में मंदसौर से अलग होकर ये जिला बना। उसके बाद ब्रिटिश काल के समय क्या है, यहाँ छावनी थी। सीआरपीएफ का जन्म नीमच से ही माना जाता है और अफीम का उत्पादक जिला है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेस की बात की, तो यहाँ पर कुकड़ेश्वर में महादेव जी का मंदिर है, पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद भादवा में बात करें तो भीलों द्वारा प्रतिवर्ष पूजा की जाती है, हिंदुओं की आराध्य देवी है। और झानतला में अगर हम बात करें तो न्यायालय की शुरुआत यहीं से हुई। तो यहाँ तक हमने क्या है प्लेस तक देख लिया। उसके बाद हम यहाँ की क्या देख लेंगे कि यहाँ जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है और लिंगानुपात कितना है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं नीमच की। वहाँ पर जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है और लिंगानुपात कितना है, तहसीलें कितनी हैं और विकासखंड कितने हैं। और
यहाँ पर क्या है पिन कोड देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या है फिर आज हमारा नीमच क्या है ख़त्म हो जाएगा। और नीमच के ख़त्म होने के साथ ही यहाँ पर जो हमारा नीमच के ख़त्म होने के साथ ही हमारा जो उज्जैन संभाग है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल यहाँ हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बाद यहाँ देखेंगे हम जनसंख्या। जनसंख्या के बाद यहाँ हम देखेंगे जनघनत्व। जनघनत्व के बाद यहाँ हम देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात स्वाभाविक बात है, इसके बाद आता है यहाँ पर तहसील। तहसील के बाद यहाँ आता है विकासखंड। विकासखंड के बाद यहाँ जाएगा पिन कोड। तो क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल है 4256 वर्ग किलोमीटर। कितना है 4256 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है नीमच का 4256 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 4256 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम जनसंख्या की यहाँ बात करें यहाँ अगर हम पहले जनसंख्या एक मिनट हम आपको बताते हैं। पहले जनघनत्व देख लेते हैं। जनघनत्व अगर हम बात करें तो 194 इसका जनघनत्व। जनसंख्या बस एक सेकंड में बता दूं 194 इसका जनघनत्व है। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 954 इसका लिंगानुपात है। और यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं यहाँ पर 6 तहसीलें हैं, जिसमें कि क्या है नीमच। सबसे पहले यहाँ आ गया नीमच। उसके बाद जावद। नीमच हो गया, जावद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सिंगोली। तीसरा आ गया हमारा सिंगोली। तीसरा आ गया हमारा सिंगोली। उसके बाद जीरन। चौथा आ गया यहाँ पर जीरन। उसके बाद अगर हम बात करें रामपुर। तो 6 तहसीलें यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। और उसके बाद एक और तहसील है हमारा मनाशा। तो ये 6 तहसीलें हैं। उसके बाद विकासखंड यहाँ पर 3 है। विकासखंड कितने हैं 3 है। और तीनों क्या है तीनों यहाँ पर जो विकासखंड है वो तीनों सामान्य है। तीनों जो विकासखंड है वो सामान्य है। और पिन कोड कितना है 458 441 458 यहाँ पर क्या हो गया हमारा विकासखंड हो गया, पिन कोड हो गया। विकासखंड यहाँ पर 3 है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 8,26,63 यहाँ पर नीमच की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें 8,26,63 यहाँ पर नीमच की जनसंख्या हो गई। ठीक है 8,26,63 नीमच की जनसंख्या हो गई। तो यहाँ तक क्या है यहाँ तक हमने नीमच के बारे में देखा। क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात देखा, तहसील देखी, उसके बाद विकासखंड देखे और पिन कोड देखा। तो नीमच के संदर्भ में क्या है इतना ही है। और नीमच के ज़्यादा कोई बड़ा जिला नहीं है, तो इतना ही क्या है नीमच के बारे में हमें पढ़ना है। और इतने से ही क्या है हमारा काम बन जाएगा। चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ें या फिर ज़िले के बारे में जानें, तो इतना ही हमें सफिशिएंट जानना है।
तो नीमच जिला कंप्लीट होता है। नीमच के बाद जो हमारा अगला जिला है वो आएगा अगले संभाग के अंतर्गत, जो कि क्या है सागर संभाग होगा। और सागर संभाग में हम पहले तो सागर को पढ़ेंगे, उसके बाद सागर के जितने ज़िले हैं उनको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में मेरे साथ, जिसमें क्या है आपको मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सब के बारे में आपको जैसे कि संक्षिप्त अध्ययन कराया जा रहा है तो वैसे आपको मिलेगा उसमें। और साथ ही साथ क्या है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास और मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का इतिहास है जिसमें मध्य प्रदेश है तो वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, तो मतलब मध्य प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान और भारतीय संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को क्या है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आगे भी बढ़ाना है, ताकि क्या है मुझको क्या है इस सब वीडियो बनाने में क्या है एक प्रकार से मोटिवेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।